नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपनी चैनल पे। आज सामाजिक अध्ययन का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। यह सामाजिक अध्ययन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र और उसके बाद आपको कुछ साइंस का भी प्रश्न कराया जाएगा जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न ये है, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो मैं बात करूँ 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन की, तो ये कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी। बात कर ले दादा भाई नौरोजी की, तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार किया था। सबसे पहली बार इन्होंने 86 में, कब किए थे? 86 में, यानी कि 1886 में। फिर दूसरी बार 1893 में और फिर तीसरी बार 1906 में। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वालों में से ये भी एक शामिल थे और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी 3 बार अध्यक्षता किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, यानी कि किसके नेतृत्व में कांग्रेस के प्रार्थना और याचिका की नीति को समाप्त कर दिया गया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस थी, जो कांग्रेस बना था उस समय, ये कहते थे कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो बात की जाए पुर्तगाली गवर्नर का, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। यह अल्बुकर्क ने गोवा के शासक आदिल शाह को हरा के गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये डेट की बात करूँ तो ये 1510 में ऐसा किया था। चलिए अगला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ये हुमायूं की बहन थी जो हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है, और ये 563 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा जूम करेंगे इसको ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। अगला प्रश्न ये है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने पाटलिपुत्रा का वर्णन अपनी किताब फो यू की में की है। अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन है। बात की जाए अभिनव भारत के संस्थापक के, तो इसके संस्थापक थे, 2 भाई थे। उनका नाम था, आप इनको सावरकर बंधु के नाम से जान सकते हैं। एक का नाम था बी.डी. सावरकर और एक का नाम था जी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर का मतलब है विनायक दामोदर सावरकर और जी.डी. सावरकर का मतलब होता है गणेश दामोदर सावरकर। और बात की जाए कि अभिनव भारत की स्थापना कब की गई, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। अभिनव भारत का पुराना नाम का बात किया जाए तो अभिनव भारत का पुराना नाम था मित्र मेला। अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। मित्र मेला। मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना नासिक में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये था एलिजा एम्पे। कौन था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में की गई थी। एक एक्ट आया था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? एलिजा एम्पे होते हैं। कौन होते हैं?
एलिजा एम्पे होते हैं, एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो 1940 ईस्वी की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन्होंने ही अलग पाकिस्तान की मांग की थी। तो M.A. जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। ये अधिवेशन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1904 के मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था और इसी समय अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो ये थे सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इनके साथ तो बहुत लोग थे, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? तो मीर कासिम का सहयोगी शाह आलम द्वितीय था और शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। एक व्यक्ति और इसका सहयोग कर रहे थे जो लखनऊ का दबाव था, उसका नाम था शुजाउद्दौला। अगला प्रश्न ये है भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैली पटकोई नागा और मिजो पहाड़ियों को कहते हैं। भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैली हुई पटकोई नागा और मिजो पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो ये पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो बात करते हैं। तो देखिए पहला है कार्बेट नेशनल पार्क, इसमें बाघ है। गिर नेशनल, इसमें भी बाघ है। मानस टाइगर सेंचुरी, इसमें भी है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बाघ नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात की जाए कार्बेट नेशनल पार्क की, तो इसका सबसे पहले नाम जो रखा गया था वो हेली नेशनल पार्क रखा गया था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है और ये रामगंगा यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और मानस टाइगर रिजर्व ये जो है ये असम में है। सरिस्का की बात की जाए तो सरिस्का राजस्थान के अलवर जिला में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है मखरेला यानी कि लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो लेटराइट मिट्टी की बात की जाए तो ये निथरन या लीचिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लीचिंग का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो ये कोसी नदी है और ये कोसी नदी बिहार में बहती है। अगला प्रश्न यह है चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही अवरोही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहला चीन है, फिर भारत है, फिर कीनिया है, फिर श्रीलंका। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ए है निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाने वाला ये छोटा नागपुर का पठार है। विश्व में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यानी कि प्राकृतिक रबर का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है विश्व में? ये होता है थाईलैंड में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सू नहर जोड़ती है, यानी कि सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो ये सुपिरियर और हुरॉन को जोड़ती है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ये यूके में स्थित है। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है ये महेंद्रगिरी पर्वत है और महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम के संचित भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा।
तो अवरोही क्रम में बात की है तो सबसे अधिक सऊदी अरब में है, उसके बाद इराक में है, और फिर कुवैत में है, और फिर ईरान में है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा है मुझे कि सऊदी अरब, फिर इराक, फिर कुवैत और फिर ईरान। इसका आंसर सही सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम कावेरी जलप्रपात पे है, सही है। उसके बाद बात की जाए धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा पर है, भी सही है। सहस्रधारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। गरसोप्पा जलप्रपात कावेरी, ये गरसोप्पा कावेरी पे नहीं है, ये शरावती नदी पे है। कहाँ पे है? ये गरसोप्पा शरावती नदी पे है। तो इस हिसाब से इसका ये गलत है, और इसमें गलत पूछ रहा था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। वर्तमान समय में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है? तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे नीचे अंकित होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये 24 अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। बात की जाए मूल अधिकारों को, तो मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, और ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक में इसकी वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों कि भारतीय मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो ये राज्य से ही संबंधित होगा, और राज्य के संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर भारित होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात की जाए राज्यसभा के सभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के सभापति का वर्णन आर्टिकल 89 में है। कितना में है? आर्टिकल 89 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का वर्णन इसी में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य का उनका स्थान लेते हैं? तो ये 2 वर्षों के बाद करते हैं ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो ये अंग्रेजी जो है, यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन यह अंग्रेजी नागालैंड का राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये नगर परिषद जो है, यह पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से? नहीं किए जा सकते हैं। तो नहीं किया जा सकता, यानी किससे नहीं किया जाता? लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, सही है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये भी किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 बहुमत से ये भी किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का एक लक्षण है। तो भारतीय संविधान का एक लक्षण ये है कि यह निर्मित है, लिखित है और व्यापक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो ये मृत्युदंड के लिए कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के लिए कर सकता है, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो
संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, इसमें भी कर सकता है, यानी कि इस सभी में कर सकता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य अध्ययन का 3 प्रश्न और बचा हुआ है, उसके बाद से साइंस का प्रश्न स्टार्ट होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ये वित्त आयोग जो है, ये योजना आयोग से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, अवशेष विषयों के संबंध में भारतीय संघ किससे मिलता है? तो ये कनाडा से मिलता है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य विवाद का एक कारण रहा है। तो राज्यपाल का पद जो है वह केंद्र राज्य का विवाद रहा है हमेशा से। चलिए अब साइंस का प्रश्न देखते हैं। साइंस यानी सामान्य विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त कीजिए, यानी कि कैसे कर सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में? तो हम लोग जानते हैं कि घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुना के 36 और 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 4 मिनट में इस प्रश्नों के सिलसिले को खत्म करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है? तो गैसों में होता है। बात की जाए ध्वनि के वेग की मान की, तो सबसे अधिक जो होता है वह होता है ठोस में, और सबसे कम जो होता है वो होता है गैसों में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर या टेस्ला होता है। क्या होता है? वेबर या टेस्ला। तो ऑप्शन में टेस्ला है नहीं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज का नाम याद रख सकते हैं। हम एक फॉर्मूला बता देते हैं कि एक फॉर्मूला है कि द गोपचंद। तो यहाँ से ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। तो यहाँ से पी से प्रोटॉन और जीओ से गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। यहाँ से एन से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। इस तरह से आप इन तीनों के खोजकर्ता के नाम याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये जीवाश्म के आयु निर्धारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। पेंसिल का लेड है, यानी कि पेंसिल का लेड किससे बना होता है? तो ये ग्रेफाइट से बना होता है। बात की जाए ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड इसका नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये है बुलिफिया। इसका नाम क्या है? बुलिफिया। और बुलिफिया को ग्लोबोसा बुलिफिया भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो ये एक बीजीय पौधा से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो ये है हरित लवक, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसके बाद से एक प्रश्न का हमारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी से
आलू में ब्लैक हार्ट होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो ये डी ब्रीज ने किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डी ब्रीज ने किया था। एक नाम और आता है जिनका नाम है आर्थर कार्नबर्ग। क्या नाम है उनका? आर्थर कार्नबर्ग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है, जो पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों इस तरह से हम लगभग जीएस से संबंधित प्रश्न 65